कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अर्थात अच्छे मन मस्तिष्क के लिए व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसी मूल मंत्र को छात्रों में जगाने का कार्य कर रहा है मॉडल स्कूल रीवा। रीवा स्थित मॉडल विद्यालय में छात्रों के उत्कृष्ट शारीरिक और मानसिक विकास की खेल गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परिसर में सभी कक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रबंध है। इसके साथ ही सभी प्रकार के खेलों को खेलने के लिए जरूरी सामान भी पर्याप्त संख्या में है, जिससे प्रत्येक छात्र जो खेलने में रुचि रखता है वो हर तरह से उस दिशा में अपना अधिकतम प्रयास कर पाए। छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए उन्हें खेल से संबंधित शिक्षक और कोच भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो अपने अनुभव से छात्रों को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित करते हैं और छात्र छात्राओं को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वैसे हम लोग शुरू में यही सिखाते हैं कि खेल और पढ़ाई का खेल से बहुत ज़्यादा संबंध है और खेल का पढ़ाई से भी संबंध है, इसलिए कि खेल हमारे जो जीवन को हमेशा कंपटीशन की भावना पैदा करता है। जैसे हम लोग पढ़ाई में कंपटीशन करते हैं, वैसे हम लोग खेल में भी कंपटीशन करते हैं। तो हमको खेल सिखाता है कंपटीशन की भावना, कि हमको कैसे खेल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। हर प्रकार की खेल के पहले हमेशा वार्म अप होता है। वार्म अप हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। वार्म अप माने हमको अपने शरीर को गर्म करना है। हम अपने शरीर को कैसे गर्म करते हैं? वार्म अप करके। इसी तरह पढ़ाई भी होती है। जिस तरह हम लोग खेल में वार्म अप करते हैं, उसी तरह हम लोग पढ़ाई में भी वार्म अप करते हैं। स्पोर्ट्स में छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ाने और उनका प्रदर्शन सुधारने के लिए विद्यालय में नियमित रूप से एक पीरियड स्पोर्ट्स के लिए भी दिया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार खेल का चयन करके प्रतिदिन उसका अभ्यास करते हैं। प्रत्येक कक्षा को अभ्यास करने के लिए एक कोच निर्धारित है, जो अभ्यास के दौरान विद्यार्थी पर ध्यान देता है। इसके साथ ही खेल प्रदर्शन में सुधार भी छात्र छात्राओं को निर्देशित करते हैं। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा स्कोप यहाँ मैंने देखा, जब यहाँ हमने कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस ऐसे गेम से हमको थोड़ा पहले से हम परिचित थे और साथ में आगे भी हमको थोड़ा परिचित करवाया गया। और साथ ही हमने टीम्स ज्वाइन की। यहाँ टीम्स का डिवीजन्स भी होता था, SRK, MDC, ऐसे टीम्स का बंटवारा भी हुआ। विद्यालय में आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला एक विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र है, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि शामिल है। मॉडल विद्यालय रीवा के छात्र छात्राओं में खेल के माध्यम से खेल भावना के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्रिकेट भारत में एक त्योहार की तरह खेला जाता है और क्रिकेट टीम के साथ खेला जाता है, जिससे स्वतः ही विद्यार्थियों में एक दूसरे से समन्वय बैठाने की क्षमता विकसित हो जाती है। साथ ही उनको ये समझा पाने में भी सहायता मिलती है कि कौन किस भूमिका के लिए खुद को सक्षम समझता है। जैसे कि जो टीम का कैप्टन होगा वो अपने आप ही नेतृत्व की क्षमता को बढ़ा रहा होगा। ऐसा ही एक खेल वॉलीबॉल भी है, जिसमें बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। इस खेल के माध्यम से भी विद्यार्थी समन्वित रूप से कार्य कर पाने की क्षमता को विकसित कर पाते हैं। इसके साथ ही वॉलीबॉल ग्राउंड पर खेले जाने वाला एक आक्रामक खेल है, जिसमें खिलाड़ी को आगे बढ़कर टीम के लिए गोल करना होता है, जिससे विद्यार्थियों में टीम को साथ लेकर चलने और उसके साथ आगे बढ़ने की क्षमता विकसित होती है। जिस तरह हम लोगों को यहाँ पर कबड्डी होता है, वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल में हमेशा हम लोग लंबे बच्चों को लेते हैं। जो बच्चे लंबे होते हैं वो हमेशा शॉट अच्छा खेलते हैं, ब्लॉक अच्छा करते हैं, स्मोकिंग अच्छा करते हैं, हर प्रकार के बच्चे खेलते हैं इसमें। तो ये सब खेल खेलने के पीछे अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। जिससे खेल में अनुशासन जरूरी है, उससे पढ़ाई में भी अनुशासन जरूरी है। तो खेल के साथ साथ पढ़ाई भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे स्कूल में जो खेल होते हैं, तो खेल में बच्चे पहले एक छोटे से स्कूल तक ही सीमित रहते हैं। पहले स्कूल में खेलते हैं, उसके बाद ब्लॉक प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ब्लॉक में रीवा जिले के पूरे ब्लॉक की स्कूलें आती हैं। उसके बाद जो भी बच्चे अच्छा खेलते हैं तो उनका उसमें जिला में सिलेक्शन होता है। फिर जब जिला में जो बच्चे अच्छे खेले, अदर स्कूलों के भी बच्चे उसमें सम्मिलित रहते हैं।
तो सब प्रकार के बच्चे खेलने के बाद फिर उसके आगे संभाग में जाते हैं, फिर संभाग में बच्चे खेलते हैं, उसके बाद फिर स्टेट खेलते हैं। इससे हमारे यहाँ बच्चे फिर नेशनल में भी जाते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे नेशनल खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टेट खेलते हैं, हर गेमों में भाग लेते हैं। विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए कबड्डी जैसे खेलों पर ध्यान दिया जाता है। ये छात्राओं को फिजिकली मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे छात्राओं में टीम में काम करने की क्षमता विकसित होती है और वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी तैयार होती है। सेल्फ डिफेंस आज के समय में छात्राओं के लिए बहुत जरूरी विधा है। इसके माध्यम से छात्राओं में सुरक्षा के भाव में वृद्धि होती है और वो स्वच्छंद रूप से देश दुनिया में खुद को बहुत आगे ले जाने में निपुण हो जाती है। संस्था का उद्देश्य है कि विद्यालय के छात्र छात्राएं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके नाम कमाएं और देश दुनिया में मॉडल विद्यालय रीवा का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का नाम रोशन करे, साथ ही अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने और उन्हें ये समझा पाएं कि शिक्षा प्राप्ति के साथ स्पोर्ट्स भी एक अच्छा करियर विकल्प बनाया जा सकता है। और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम इस विद्यालय में जो ये आपके प्रैक्टिकल कार्य हैं उनको अधिक महत्व दूंगा और साथ ही साथ जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं, इसमें खेल कूद है, विज्ञान प्रतियोगिताएं होती हैं, इंस्पायर अवार्ड होते हैं हर साल, उन विद्यार्थियों हमारे विद्यालय उसमें पार्टिसिपेट करें और भारत स्तर पर अपने इनोवेशन को प्रदर्शित करें। उनके लिए मैं इनको बच्चों को प्रोत्साहित करूंगा और जितना संभव हो सकेगा मैं अपने हिसाब से इसका प्रयास करूंगा। हाँ बिल्कुल, हमारे विद्यालय के श्री दीपक खांडेकर जो मध्य प्रदेश शासन में ACS रहे हैं, वो इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। 1975 में उन्होंने इसी विद्यालय से हायर सेकेंडरी किया था और आज वो हमारे मध्य प्रदेश में ACS के पद पर रहे हैं। हमारे मित्र हैं भास्कर भट्टाचार्य जो प्रिज्म सीमेंट और में के चेयरमैन हैं, और एक मित्र हैं मिस्टर पाटंकर जो ब्रिगेडियर से मतलब इसमें एयरफोर्स में ब्रिगेडियर से मतलब कमांडोर से रिटायर हुए हैं। और इस तरह से हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो विदेशों में भी कार्यरत हैं। मिस्टर डॉक्टर अतुल कुमार शुक्ला यहाँ आर्थोपेडिक सर्जन है, डॉक्टर अमिताभ अवस्थी आर्थोपेडिक सर्जन है, बसंत अग्निहोत्री है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद दुबे, ये सभी हमारे साथ के विद्यार्थी रहे हैं जो कि इसी विद्यालय से अध्ययनरत किए हैं और अपने क्षेत्र में डॉक्टरी के क्षेत्र में उनका अपने इस रीवा क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया है। विद्यालय के खेल के प्रति सकारात्मक रवैये की वजह से अब तक कई छात्र छात्राएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके कई पदों से सम्मानित भी हो चुके हैं। अगर पूरे देश में रीवा मॉडल स्कूल जैसी नीति को अपनाया जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही गुणवान और सफल होगी।